जब वो गुर्जर आंदोलन हुआ था मैंने देखा था आपके हाथों में ना बहुत सारे सुइयां और वो सब लगी हुई थी, तो क्या परिस्थिति थी, आप किस परिस्थिति में उठकर आए थे? देखिए, मैं अंजुल भाई पिछले 2-3 महीने से बीमार था काफ़ी, और मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था, तो मैं हॉस्पिटलाइज था आईसीयू में। अच्छा। लेकिन क्योंकि 12 अक्टूबर का आंदोलन था और ग्वालियर के अंदर जो पुलिस ने और सरकार में बैठे कुछ नेताओं ने जो एक समाज को तोड़ने का, मनोबल तोड़ने का, उनको हतोत्साहित करने का, एक दमन करने का जो प्रयास किया था, उससे मन व्यथित था। अब डॉक्टरों ने मना किया था कि आप ग्वालियर नहीं जा सकते, लेकिन अपने बहुजन समाज को, जिसमें SC ST OBC के सभी भाई पिटे, रासुका लगी दलित भाइयों पे, हमारे यादव भाई पिटे, गुजर भाई पिटे, बहनों के साथ अत्याचार हुआ, बुजुर्गों के साथ उनको अपमानित किया गया और 700 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दायर किया गया, और ग्वालियर शहर से सम्मानित सब लोग गायब हो गए क्योंकि पुलिस पता नहीं किसका उसमें अज्ञात में नाम लिख दे। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, मेरी जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लोगों का, हमारे बहुजन समाज का, हमारे गुजर समाज का, उनके मनोबल को बचाना था। इसी को लेके हम 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई जी और हम पहुंचे। हमारे लिए चुनाव बाद में आचार संहिता लगी हुई थी। आपने देखा कि आचार संहिता में कभी देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। हो सकता था उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती थी। हो सकता है कि हमारी पार्टी दोनों स्टेटों में चुनाव से वंचित रह सकती थी, लेकिन हमें चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वोट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे लोग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उनका मनोबल डाउन हो जाता तो वो शायद बहुत दिनों तक ना उठ पाते। उस शोषण के खिलाफ हमारी वो लड़ाई थी और हमने गिरफ्तारी दी, उससे तमाम प्रशासन ने सारी बातें मानी और आज गुजर समाज के बहुत भाइयों की आज जमानत भी हुई है। जमानत हुई है और जो लोग यहाँ से पलायन कर गए थे वो ग्वालियर में लौट आए। जो डरे हुए थे पता नहीं किसका नंबर आ जाए, किससे पुलिस उठा ले, वो सब खत्म हो चुका है। तो हम तो 15 दिन बाद चुनाव खत्म हो जाएगा अंजुल भाई। बिल्कुल। और ये जो चुनावी बरसाती नेता है ना, मेंढक की तरह ये टर करके 15 दिन बाद अपने घरों में बिलों में घुस जाएंगे, लेकिन भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और दामोदर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सड़कों पर जैसे पहले संघर्ष करते थे, अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, वो हमारी जंग जारी रहेगी। वोटों के लिए मतलब आप ये समीकरण बिठा रहे हैं क्या, जैसे जाटव, गुर्जर और यादव? देखिए समीकरण बिठा नहीं रहे, ये तो बिठा हुआ है, ऑटोमेटिक बन गया नहीं, बना हुआ है। ये तो केवल हमें अपने भाइयों को जागृत करना है, हमारे लोगों को उनकी ताकत याद दिलानी है। आप इतनी संख्या में मध्य प्रदेश में है, 90%। यदि जातिगत जनगणना हो जाए तो बिहार से ज्यादा जनसंख्या निकलेगी, और आप पे चंद लोग ना जातीय आधार पे ना किसी को हिस्सेदारी दे रहे हैं, ना राजनीतिक प्रतिनिधि दे रहे हैं। 8-8 हजार वोट वाले लोग यहाँ MP MLA बने हुए हैं 5-5 बार से। लेकिन अब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज जाग रहा है, संगठित हो रहा है, संघर्ष कर रहा है। आने वाले समय में देखना यहाँ बहुजन राज कायम होगा।